में भी हमने मुल्क देखे हैं जिन्होंने इमिग्रेशन अलाउ की, तो वहाँ बहुत मसाइल हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लंदन जाओ तो वहाँ आपको गोरा कम नजर आता है, बल्कि इंडियन और मुस्लिम ज्यादा नजर आना शुरू हो गए। वो सब हर जगह इसके अगेंस्ट लोग निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मुकाबला और जो दलेरी से कह लें या हठधर्मी से कह लें, इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोग ज्यादा अकड़ के साथ कहते हैं कि ऐसी की तैसी, ठीक है ना, जिससे अब लोग तंग आना शुरू हो गए। और इसी की वजह से शायद इस्लामोफोबिया भी जन्म लेना शुरू हुआ। वेस्ट में ये मसला इस्लामोफोबिया बड़ी तेजी से आया और बड़े खौफनाक तरीके से आया, बल्कि अगर आपको सॉरी आई एम कटिंग यू, आपको अनरीजनेबल लगता है वो? देखें, अनरीजनेबल इतनी तो कोई भी चीज़ नहीं होती, ऐसी बात नहीं है कहने से, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा है कई मुल्कों में कि खास तौर पर रमज़ान में और जुमे के टाइम जैसे सड़कें बंद करके और बेतरतीब गाड़ियाँ खड़ी करके, जैसे यहाँ पर लाहौर में करते हैं, हम बाहर के मुल्कों में भी जाके यही काम करने की कोशिश करते हैं। इफ़त, माय डियर सिस्टर, आपको इन चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए कि आप इस्लामोफोबिया का जो एक इंटरनेशनल जो पीछे एक रीज़न थी जो मिडिल ईस्ट से स्टार्ट होती है, गज़ा से स्टार्ट होती है, उसको भी एक्सप्लोर करें। मैं 23 साल वहाँ पे रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे कुछ मसाजिद यकीनन ऐसी होंगी जहाँ पे जुमे के वक्त वो ऐसा होगा, बट दैट इज़ नॉट कॉज ऑफ इस्लामोफोबिया, क्योंकि इससे ज़्यादा काम ख़राब होता है फुटबॉल स्टेडियम के आगे पीछे जब मैच होता है। ब्रेग्जिट हुआ, ये एक एंटी लिबरल मूव थी जो कि वहाँ पे जो कंजर्वेटिविज्म है ये उसके सपोर्ट में हुआ था। तो इसके पीछे क्या मुसलमान थे? जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, बड़े अरसे से वेस्ट के अंदर उनकी मूवमेंट्स चल रही हैं अबॉर्शन के ख़िलाफ़, क्या उसका राइज मुसलमानों की वजह से हो रहा है? इनफ इज़ इनफ। हमने दुनिया में जंगें नहीं कराई हैं, हम पुरतशद्दुद लोग नहीं हैं। मिलियंस के हिसाब से लोग मार्क्सिस्ट ने मारे हैं या लिबरल्स ने मारे हैं। बच्चों का सबसे ज़्यादा कत्ल लिबरल्स ने किया है। सिर्फ इराक और ईरान के बच्चों को मिला लें तो तादाद जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा बन जाती है। इल्लीगल जंगें तुम लोगों ने इम्पोज की हैं। दुनिया में असले का कारोबार सबसे ज़्यादा तुम करते हो। तेल के लिए दूसरे मुल्कों पे कब्जे तुम करते हो। If anything, we are the victims and we need to have that confidence that we need to stand up and say no. Enough भाई, हमने अपनी उम्मत को दोबारा रिवाइव करना है। जो हॉलोकॉस्ट हुआ उससे पहले यही नैरेटिव था अहले यहूद के बारे में कि तुम्हारे साथ जुल्म होता है तो तुम हो इसी लायक। दैट लेड टू 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ। अगर दुनिया में दोबारा किसी जगह पे ऐसी बात हो जाती है, बाद में इसराइल वाले भी यही करते हैं, गज़ा को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया और कहा गलती तुम्हारी अपनी थी। इफ़त बहन और फैसल भाई, आप इसराइल नहीं हैं, आप फैशिस्ट नहीं हैं। आपको इस्लाम के कॉज के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर इस्लामोफोबिया है तो उसको बग़ैर किसी लगी लिपटी के एब्सोल्यूट टर्म्स में कंडेम करना चाहिए।